एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आप जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट का त्वरण किन चीज़ों पे डिपेंड करता है? आज सिर्फ 2 मिनट में न्यूटन सेकंड लॉ को बहुत आसान तरीके से समझते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। डेफिनेशन: किसी वस्तु पर लगाया गया परिणामी बल उसके संवेग मोमेंटम में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है, प्रोपोर्शनल होता है, तथा संवेग का परिवर्तन उसी दिशा में होता है जिस दिशा में फोर्स बल लगाया जाता है ना। स्टेटमेंट है ना इसी का। चलिए इंग्लिश में भी बोल देते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। तो क्या बोल रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to the next external force acting on it। ये बोल रहा है परिणामी बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, उसका स्टेटमेंट देख लिए। अब मोमेंटम, अपन ने पिछले वीडियो में भी ये मोमेंटम को पढ़ा है। संवेग क्या होता है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ये है P बराबर m इंटू वी, मास एंड वेलोसिटी के प्रोडक्ट क्या कहलाता है? मोमेंटम। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि ये संवेग के P संवेग है, m द्रव्यमान है, v वेग है। अब चलिए न्यूटन सेकंड लॉ का डेरिवेशन देखते हैं। चलिए, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? m, मास, इसकी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u है। अब t समय के बाद उसका अंतिम वेग फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v हो जाती है। तो प्रारंभिक संवेग क्या होगा? प्रारंभिक क्या है? u है। और t समय के बाद क्या हो जाएगा? अंतिम संवेग क्या हो जाएगा? m इंटू वी। संवेग में परिवर्तन मतलब डेल पी क्या हो जाएगा? एम वी माइनस एम यू कर देंगे। इसमें देखिए, इसमें इसमें एम कॉमन निकाल देंगे तो वी माइनस यू। अब यदि समय टी, क्यों लिए समय टी? क्योंकि स्टेटमेंट क्या बोलता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, मतलब द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल पी। टी समय के बाद टी है ना, ये वाला एम वी माइनस यू अपॉन टी। चूँकि जानते हैं अपन v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना। तो देखिए, तो ये जो एक्सेलरेशन है इसका मान अपन ये यहाँ रख देंगे तो क्या हो जाएगा? डेल, ये वाली वैल्यू हो जाएगी डेल पी अपॉन टी एम इंटू ए। एम इंटू ये क्या है? चूँकि न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार, दूसरे नियम क्या कहता है? एफ प्रोपोर्शनल, दूसरा नियम ये बोलता है ना, एफ प्रोपोर्शनल एम इंटू ए, है ना। ये इसका समानुपाती चिन्ह प्रोपोर्शनल, ये वाला चिन्ह हटाने पर तो क्या हो जाएगा? इसकी वैल्यू के हो जाएगी। क्योंकि ऐसा यूनिट में यदि के की वैल्यू 1 है तो एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम इंटू ए। और ये एम इंटू ए ही क्या है? यही न्यूटन का सेकेंड लॉ का, दूसरे नियम का गणितीय रूप है ना। अब चूंकि जानते हैं कि बल का ऐसा यूनिट आप सभी लोग जानते हैं न्यूटन होती है। 1 न्यूटन बराबर 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, है ना। अब न्यूटन के दूसरे नियम से हमें क्या क्या पता चलता है? देखिए न्यूटन के दूसरे नियम, चलिए लिख देते हैं, एम इंटू ए। क्या क्या पता चलता है? बल जितना अधिक होगा, ये जितना अधिक होगा, एक्सेलरेशन भी उतना अधिक होगा। द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका एक्सेलरेशन उतना ही कम होगा, है ना। क्यों ए बराबर एफ अपॉन एम होता है। तो ये द्रव्यमान यदि अधिक होगा तो ये एक्सेलरेशन कम होगा, और एक्सेलरेशन अधिक होगा तो द्रव्यमान कम होगा, है ना। और बल और त्वरण एक दूसरे की क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। ठीक है, बल और त्वरण ये ऐसा समानुपाती होते हैं। अब दैनिक जीवन के एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल 1, खाली ट्रॉली को धक्का देना आसान होता है। क्यों? क्योंकि वो हल्की होती है, जबकि भरी ट्रॉली को चलाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। एग्जाम्पल 2, क्रिकेट बॉल को समान त्वरण देने के लिए फुटबॉल की तुलना में अधिक बल की आवश्यकता होती है।
सही है। एग्जाम्पल 3, भारी ट्रक को चलाने के लिए कार की अपेक्षा अधिक बल चाहिए। भारी ट्रक भारी होता है, मास ज़्यादा होता है, और कार का मास कम होता है ना। संख्यात्मक प्रश्न देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन। 2 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण है, उस पर लगने वाला फोर्स। तो क्या क्या दे रखा है, ये देखिए, ये मास 2 kg, ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एफ बराबर क्या है, एफ एम इंटू ए। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 6 न्यूटन बल। तो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, न्यूटन का सेकेंड लॉ बल की व्याख्या करता है। सेकेंड लॉ क्या बताता है, ये बताता है एफ एम इंटू ए, इसका फॉर्मूला है ये, एफ बराबर एम इंटू ए, और इसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन। I hope you understood the concept of Newton's second law. If you found this video helpful, please like, share and subscribe to my channel. अगले वीडियो में हम न्यूटन थर्ड लॉ को भी आसान तरीके से समझेंगे। Thank you for watching. See you in the next video. Bye bye.